बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन मैंने नीचे लिखा हुआ है पार्ट 1, जिसका मतलब ये है कुछ एमसीक्यूज़ तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टार्ट लेते हैं हम एमसीक्यू नंबर 1 से। एमसीक्यू में हमें पूछ रहे हैं द यूनिट ऑफ स्पीड इन गाशियन सिस्टम इज डैश। अगर आपसे पूछते द यूनिट ऑफ स्पीड तो आप बड़ी आसानी के साथ आंसर कर सकते कि ये मीटर पर सेकंड है, ये फुट पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, लिहाजा अलिफ दिम। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है, इन गाशियन सिस्टम। अभी आप लोगों के जहन में चल रहा होगा कि ये गाशियन सिस्टम क्या चीज़ होता है, तो ज़रा देखते हैं। आप लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े होंगे। एम के एस सिस्टम एक था, दूसरा एक था सी जी एस सिस्टम और तीसरा हमारे पास एक था एफ पी एस सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और ये वाला था फुट पाउंड सेकंड। लेकिन शायद आप लोगों ने इनके नाम्स नहीं पढ़े होंगे, जो कि बड़ी ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये जो था एम के एस, इसको हम कहते हैं गोर्गी सिस्टम। क्या कहते हैं? गोर्गी सिस्टम। इस वाले को हम कहते हैं गाशियन सिस्टम और इस वाले को हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। तो अभी आप लोग ज़रा देखिए, आपसे पूछ रहे हैं द यूनिट ऑफ स्पीड इन गाशियन सिस्टम इज रेश। तो गाशियन सिस्टम कौन सा है? सी जी एस है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होना चाहिए? सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। इसी एमसीक्यूज से हम एक और दो एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए द यूनिट ऑफ स्पीड इन गोर्गी सिस्टम तो फिर आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए द यूनिट ऑफ स्पीड इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम तो फिर आंसर क्या होगा? फुट पर सेकंड होगा। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू नंबर 1 जिससे मैंने और दो एमसीक्यूज निकाले। अच्छा, नेक्स्ट जो है द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज रेश। स्पीड का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है? एम नॉट एल नॉट टी, ऑप्शन बी एम एल टी माइनस टू, ऑप्शन सी एम एल टी माइनस वन और डी वाला जो हमारे पास है एम नॉट एल टी माइनस वन। तो ज़रा देखते हैं इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है। हमें पता है हम स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक हो गया। मीटर चूंकि असल में लेंथ का यूनिट है तो ये हमारे पास एल बन जाएगा। सेकंड चूंकि टाइम का यूनिट है और इसका पावर -1 तो एल टी माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट एल टी माइनस वन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास एम नॉट एल टी माइनस वन, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन इज डैश। एक बॉडी है वो एक रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो हमारे पास कितना होगा? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस मैंने लिखे हैं 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई आर, ऑप्शन सी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी और ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ देम। तो ज़रा देखते हैं, स्पीड को मालूम करने का जो फार्मूला था वो हमारे पास था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। अभी ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीटिंग वन रोटेशन, तो जब ये वन रोटेशन को कंप्लीट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्पीड आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। अभी ज़रा देखिए, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ देम। ज़रा देखिएगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो फिर ये सॉल्व करना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए है तो ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वेलोसिटी,
तो वेलासिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा हमारे पास इसका डायरेक्शन होगा। ठीक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये असल में स्पीड के बराबर आ रहा है। आसानी के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक वेलोसिटी होता है, दूसरा हमारे पास स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है। अगर वेलोसिटी से मैं डायरेक्शन को निकाल लूँ तो ये तो स्पीड बन जाएगा। ठीक हो गया, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज स्पीड। MCQ number 5. A body is moving on a circular path having a radius of 2 meter. After नहीं, ये ऑफ है, radius of 2 meter. Complete one rotation in 2 seconds. एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और उसी सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे पास 2 मीटर है। अच्छा, ये एक रोटेशन को 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और उसी सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें गिवन है जो कि 2 मीटर है और ये वन रोटेशन को कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो हमारे पास कितना होगा। ऑप्शन को देखिए, 2 पाई आर, ऑप्शन बी पाई आर, सी पाई आर डिवाइडेड बाई 2 और ऑप्शन डी हमारे पास है 0। चलिए देखते हैं कि इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है। ठीक हो गया, देखें हमें पता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम बात करते हैं एक कंप्लीट सर्कल की तो वहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होगा। तो ज़रा देखिए v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। अच्छा, अभी देखें v इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 है और टाइम की वैल्यू हमारे पास वो भी 2 है, तो ये 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इसके साथ आर नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ 2 पाई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस और टाइम आप लोगों के साथ आपको जो गिवन है वो सेम वैल्यूज हैं इनकी। ठीक है ना, यहाँ पर रेडियस 2 मीटर है और टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकंड है, तो ये 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था MCQ नंबर 5। इसके बाद डिस्कस करते हैं MCQ नंबर 6 को, जो कि एवरेज स्पीड के हवाले से है। इसी एवरेज स्पीड के ऊपर हम कुछ और MCQs को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ज़रा देखिए MCQ नंबर 7 को। A car travels from A to B at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक कार है जो कि A से लेकर B तक ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, एंड रिटर्न टू A विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और दोबारा उसी पॉइंट पर रिटर्न करता है कितनी स्पीड के साथ, 15 किलोमीटर पर आवर के साथ। आपसे क्या पूछ रहे हैं, द एवरेज स्पीड विल बी डैश। अच्छा देखिए ऑप्शंस को, 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी आप लोग लिखे नन ऑफ देम। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका गेस कराता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको गेस कर सकते हो। ज़रा देखिए, एक स्पीड हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड हमारे पास क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मिनिमम रेंज, दूसरा हमारे पास इससे ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने इसका एवरेज निकालना हो तो 10 तो नहीं हो सकता, ना 15 हो सकता है, क्योंकि एक ज़्यादा है दूसरा कम है। अगर इनका हमने एवरेज निकालना हो तो 10 और 15 के दरमियान में कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो जो आपको जो ऑप्शंस गिवन है, एक 15 है तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा हमारे पास 10 है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या यही 12 किलोमीटर पर आवर इससे आता है या फिर नहीं आता। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जब ये बॉडी ए से बी तक ट्रेवल कर रहा था तो उस वक्त उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास था 10 किलोमीटर पर आवर, और जब वापसी पर ये लोकेशन बी से लोकेशन ए की तरफ आ रहा था तो वहाँ पर जो इसका स्पीड था वो था 15 किलोमीटर पर आवर। अभी दो चीज़ आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है यहाँ पर। वो दोनों चीज़ें क्या है,
एक तो ये है कि ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड हमारे पास डिफरेंट है, स्पीड्स क्या है वो डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये हमारे पास सेम होंगे। ए से लेकर बी तक, दोबारा बी से लेकर ए तक, तो वही सेम डिस्टेंस होगा ना। इस साइड से जितना डिस्टेंस होगा उसी साइड से भी वही सेम डिस्टेंस होगा। तो दो चीज़ें, स्पीड्स अगर डिफरेंट हो और डिस्टेंसेस हमारे पास सेम हो, तब हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को इस तरह से मालूम कर सकते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस फार्मूले के ज़रिए से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2v1 10 है, v2 हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। तो ऊपर वाला जो टर्म होगा 10 इंटू 15, ये हमारे पास 150 के बराबर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 300 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करते हैं, 25। इसको भी 5 से करें, इसको भी 5 से करें। अगर इसको हम 5 से करेंगे तो ये 60 आएगा। अभी दोबारा इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी होनी चाहिए दैट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करा के दिया, वही 12 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक हो गया। इसी एवरेज स्पीड के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ द स्पीड इज सेम एज ऑफ द डैश। 8 नंबर जो एमसीक्यू है, द डायमेंशन ऑफ द स्पीड इज सेम एज ऑफ द, जो कि फॉलोइंग में आपको गिवन है, मोमेंटम इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, एंड डी हमारे पास है ऑल ऑफ देम। चलिए देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट है। अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो भी ठीक है, मेरा तो काम है यहाँ पर प्रूव करना। अच्छा, पहले वाले को देखते हैं, P इंटू टी, ये वाला मोमेंटम है, ये वाला हमारे पास क्या है, टाइम है। मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका डायमेंशन हमारे पास आ रहा है mLT0। क्या ये स्पीड का डायमेंशन है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला हमारे पास नहीं हो सकता। दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास है फोर्स इनटू टाइम, ऑप्शन बी जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इसका हमारे पास सेकंड होता है। दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड, ये एक सेकंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो आएगा mLT-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आर इम्पल्स। तो ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड का डायमेंशन तो इस तरह नहीं था। स्पीड का डायमेंशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था m0LT-1 है। अच्छा, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ऑप्शन सी जो है एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, और इसका जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास मीटर होता है। तो रेडियन चूंकि हमारे पास डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ गया T-1 और इसका L, अगर इसको मैं अरेंज कर लूँ तो ये LT-1 या फिर m0LT-1 विच इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड, जो कि हमारे पास क्या है, स्पीड का डायमेंशन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, ये वाला भी सही नहीं था, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द यूनिट ऑफ स्पीड। इनमें से कौन सा वाला जो है वो हमें स्पीड का यूनिट दे रहा है। ऑप्शंस आपके पास है फोर्स डिवाइडेड बाय m, दूसरा है एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तीसरा आपके पास है मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। देखते हैं फर्स्ट वन, फोर्स डिवाइडेड बाय m। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द यूनिट ऑफ स्पीड, और स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, जहन में याद रखिएगा। यहाँ पर ये न्यूटन बन जाएगा, डिवाइडेड बाय मीटर, सिंप्लीफाई करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इज किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये स्पीड का डायमेंशन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड को देखिए, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड, इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड -3, सेकंड -3 बन जाएगा।
इसका डायमेंशन LT-3, क्या ये स्पीड का डायमेंशन है? बिल्कुल नहीं, ये तो जर्क का डायमेंशन है, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी को देखें, मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय मीटर, ये मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर इस वाले मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, नहीं सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मास, तो मास का यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम है। केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज मीटर पर सेकंड विच इज LT-1 विच इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। जरा दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पर मास और मीटर में कंफ्यूज हो गया। दिस इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, ये मैंने मास के लिए लिखा हुआ है, मीटर के लिए नहीं। ये क्वांटिटी है तो ये वाली भी क्वांटिटी है। तो मोमेंटम का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मास का जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज मीटर पर सेकंड LT-1 या m0 LT-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड जो कि हमें मिल रहा है मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास से। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया। लास्ट MCQ आज के लेक्चर का, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड फॉर वन रोटेशन। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास वन कंप्लीट रोटेशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक रोटेशन बराबर हो जाए तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान में जो रेशो होगी वो किसके बराबर होगी। ठीक है, देखिएगा जब हमारे पास व्हाट इज द रेशो बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड फॉर वन रोटेशन, तो जब एक रोटेशन हमारे पास कंप्लीट होगा तब वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी? वो 0 के बराबर होगी, और जो स्पीड है वो हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाई टी के बराबर होगी। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 0 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू टी, इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा? 0 वाला आएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस किया, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।